गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th पोएट्री की सेकंड पोएम दिस शाम ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पोएम के पोएट H.W. लॉन्गफेलो हैं। इनका जन्म 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 में हुई थी। दिस शाम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन गीत। तो यहाँ पर पोएट लॉन्गफेलो जीवन के उद्देश्य के बारे में वर्णन करते हैं। लेट अस स्टार्ट द पोएम। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द क्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स लक्ष्य और ग्रेव मीन्स कब्र। जीवन का उद्देश्य, इट्स मीन्स जीवन के लिए कहा गया है, इट्स गोल इसका उद्देश्य, इज नॉट ये नहीं है कब्र। जीवन का उद्देश्य केवल कब्र ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ मृत्यु को प्राप्त करना नहीं होता है कि हमने जन्म लिया है और हमें मर जाना है। जीवन में बहुत सारे कार्य को करना होता है, हमें बहुत कुछ करना है, आगे प्राप्त करना है। ये मतलब नहीं होता है कि हमने जन्म लिया है और हमें मर जाना है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मीन्स धूल, आर्ट मीन्स कला। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि डस्ट दो आर्ट, हम मिट्टी के बने हैं, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही वापस चले जाएंगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के बारे में ये नहीं बताया गया है, ये नहीं कहा गया है। ये शरीर के बारे में कहा गया है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये शरीर के बारे में कहा गया है, लेकिन आत्मा के बारे में ये नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा अमर होती है, सभी लोगों को पता है, सोल इज इमॉर्टल। तो ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, ये शरीर के बारे में कहा गया है कि हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टिंड इन वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं जीवन का उद्देश्य हमें आनंद प्राप्त करना ही नहीं होता है, एंड नॉट सारो, और ना ही हमें दुख झेलना होता है। जीवन का उद्देश्य हमें सिर्फ सुख भोगना नहीं होता है और ना ही हमें दुख झेलना होता है। इज आवर डिस्टाइंड इन आर वे, इज आवर डिस्टाइंड, हमारे भाग्य में जो है वो हमें प्राप्त करना है। हमारा जो उद्देश्य है उसे हमें प्राप्त करना होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अधिक आनंद लेना, अधिक सुख भोगना या अधिक दुख भोगना नहीं होता है। हमें अपने उद्देश्य को बनाना होता है और अपने भाग्य को बनाना होता है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, आने वाला जो मेरा कल है उसे हमें अच्छा बनाना है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे, आज की अपेक्षा आज जो मेरा है बेहतर जैसा भी है उससे भी अधिक बेहतर हमें कल को बनाना होगा। ऐसा जीवन में सोचना चाहिए कि हमें आने वाले कल को बेहतर बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। इन दी वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन दी वेविक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन दिस टाइप। इन दी वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ये जो जीवन है, ये जो संसार है, इन दी वर्ल्ड, ये संसार, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, एक विस्तृत कुरुक्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। इन दी वैविक ऑफ लाइफ, वैविक ऑफ लाइफ का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, जिसका कोई निश्चित स्थान ना हो, अस्थायी पड़ाव। और हम लोगों का जीवन अस्थायी पड़ाव की बात होता है
और ये संसार एक युद्ध, विस्तृत युद्ध क्षेत्र का मैदान होता है और हम लोग अस्थायी पड़ाव की बात होते हैं। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल। तो हमें इस संसार में, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, हमें गूंगे बन के नहीं रहना। ड्राइवन कैटल का मतलब होता है भगाए हुए जानवरों की भांति। तो हमें गूंगे जानवरों की तरह इस संसार में नहीं रहना है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप। हमें इस युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना, एक हीरो की तरह बनना चाहिए, एक नायक की भांति हमें इस संसार में रहना है। देखिए दिस स्टैंजा। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with the heart for any fate, still achieving, still perceiving, learn to labor and to wait. Let us, देखिए लास्ट लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं, बता रहे हैं कि हमें किस तरह बनना चाहिए जीवन में। Let us then be up and doing, आओ हम लोग तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं और करने के लिए तैयार हो जाएं। with the heart, पूरे हृदय के साथ, for any fate, और अपने भाग्य को बनाएं, अपने भाग्य को बनाएं। हम लोग खुद ही अपने भाग्य को बना सकते हैं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसीविंग, और हम प्राप्त करें, अनुसरण करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लर्न टू लेबर, लर्न टू लेबर का मतलब है यहाँ पर अधिक परिश्रम करें, मेहनत करें। एंड टू वेट, और उसका क्या परिणाम आता है उसके लिए हम लोग प्रतीक्षा करें। तो कवि लास्ट लाइन में ये कहता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण बनाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या हमें करना चाहिए, उसके लिए हमें इंतज़ार करना है कि हम मेहनत करें कार्य में और उसके फल की प्रतीक्षा करें। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये शाम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। धन्यवाद।